ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारेन्द्र विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतान्य। तो आज का कार्यक्रम, इस आरंभ कार्यक्रम के लिए शुरुआत करने के लिए हमारे IYF की टीम, हमारे वेदांत चैतन्य प्रभु, कलवृक्ष प्रभु और जगदानंद पंडित प्रभु और हिजगेश अतुल कृष्ण प्रभु जी का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। और इस टीम के लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम जो कि इसका टाइटल है कलयुग का आरंभ है। क्या कलयुग का आरंभ था? कलयुग का एंड था, कलयुग का अंतकाल, अंत मैं थोड़ा कन्फ्यूज था। तो सत्युग का आरंभ हो रहा है, कलयुग का अंत हो रहा है? तो ये वास्तव में हमारे कृष्ण प्रसाद प्रभु जी ने एक श्लोक बोला तो बड़ा अच्छा लगा कि भागवतों का श्लोक बोला तो कलयुग तो भागवतों से ही भागता है, भागवतों से ही उसका निराकरण होता है। तो हम इस कलयुग के जीव हैं। कलौ यस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंद मध्यु मंद भाग्य उपद्यता। तो इसी शुरुआत होती है कि कलयुग में ऐसा मैं सोचा कि मंदा सुमंद मत बोल दिया, यहाँ तो सब इंजीनियर बैठे होंगे सब इंजीनियर बैठे हैं, उनको बोल दिया कि मंदा सुमंद मत, ऐसा क्या सोचता है? हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ वेल एजुकेटेड है, हमको मंद सुमंद बोल दिया। तो कलयुग की ये देन है। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने ये इस कलयुग में ही एक स्वर्ण युग का आगमन कराया। स्वर्ण युग चैतन्य महाप्रभु ने, हालांकि इसको बताया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि 10 या श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा कि कलयुग का जो एज है 4,32,000 है, लेकिन ये जो टाइम है एक गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है ये। और इसी को देखते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा इस्कॉन जो है 10,000 वर्ष तक रहेगा ये। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि इसी बेस में, क्योंकि स्वर्ण युग है इस समय। तो स्वर्ण युग की प्रारंभ चैतन्य महाप्रभु किए, और कलयुग में इसका अंत का एक ही, जिसको देख के कलयुग भागता है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु लेके आए गोलोकेरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन। तो हमारे इस युग का जो धर्म है, युग धर्म जो क्या है, हरिनाम संकीर्तन है। और हरिनाम संकीर्तन चाहे तो कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे किसी धर्म से हो या किसी जाति से हो, एक सबके लिए कॉमन है। तो इस हर व्यक्ति उस हरिनाम को जप कर सकता है। हम देखते हैं बच्चे भी जप करते हैं, छोटे भी जप करते हैं, बड़े भी जप करते हैं, युवक भी जप करते हैं, युवतियां जप करते हैं, सभी। तो इसलिए जो हरिनाम संकीर्तन लेता है उसके जीवन में सत्य का आरंभ हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु यही चाहते थे, उसका जीवन कैसे आरंभ हो, प्रारंभ हो। तो जिससे हरे कृष्ण भक्त आते हैं तो उसको पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक माला पकड़ा देते हैं उसके लिए। उसी दिन शुरुआत हो जाती है उसकी, और उसी दिन से ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जो भक्त एक बार इस्कॉन में आ जाता है, फर्स्ट टाइम इस्कॉन, नए बाल, चाहे वो किसी प्रकार से आ जाए, चाहे तो एक पिकनिक के मूड में आए, चाहे कोई यार दोस्त साथ में आए, चाहे किसी फेस्टिवल में आ जाए, किसी भी प्रकार से यदि वो एंटर कर जाए
अपने मंदिर के अंदर, तो समझो कि उसका जीवन जो है क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, उसका आरंभ हो जाता है उसका जीवन। क्योंकि मेरा भी जीवन ऐसे प्रारंभ हुआ मैं भी ऐसे एक रैली में आया, और रैली में आकर के ग्रेटर क्लास मंदिर में एम ब्लॉक में, पहले बड़ा मंदिर नहीं था, ये छोटा मंदिर है, तो ये तो बड़ा मंदिर बाद में बना, पहले ग्रेटर क्लास मंदिर था, एक कोठी के अंदर था। तो ऐसे ही मैं संध्या समय दर्शन करने चला गया। दर्शन गया तो वहीं से राजा पार्षद ने मुझे पकड़ लिया और वहीं से प्रारंभ हो गया, आरंभ होगा वहां से जीवन। और वहीं से आज वो लगभग 36 साल हो गए तो श्री प्रभुपाद जी सेवा कर रहा हूं मैं। तो ये जो है ये आरंभ इस तरह से होता है। इसलिए कहा गया है कि पहले तो कोई भक्त प्रीचिंग करते हैं, पर भगवान प्रीचिंग कर देते हैं, भगवान उसको प्रीचिंग करते हैं। क्योंकि दर्शन श्री प्रभुपाद जी ऐसा एक पैकेज दिया, श्री प्रभुपाद जी ने एक ऐसा आरंभ कराया जीवन में कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अट्रैक्ट होता है, कहीं न कहीं से। कोई तो प्रसाद कहता है बहुत अच्छा प्रसाद है, आए करेंगे यहाँ पर। कोई कहता है वो दर्शन बहुत सुंदर है, आए करेंगे यहाँ पर। कोई बहुत डांस करता है, आए करेंगे यहाँ पर कोई लेक्चर सुनता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो कई सारे उसको अट्रैक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति उसमें जो भी आता है वो रह जाता है। कोई कहता है बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर सजाया है, सफाई बहुत सुंदर है, और कई सारी चीजें, बहुत मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। इन सब चीजों को देख करके वो व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, और फिर वो ऐसा भी होगा कि आप सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा, कुछ किसी चीज को लेकर अट्रैक्ट हुए हो, वहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो ज्यादा समय लूंगा, तो आप सबके लिए बहुत बधाई है, और इस टीम के लिए भी बधाई देता हूँ जो इस टीम ये हमारा आरंभ कार्य शुरू किया, और ऐसे ही आरंभ हमारा बढ़ता रहे। थर्ड है, हाँ, तो थर्ड हमारा हो रहा है, कृष्ण प्रसाद वो कह रहे थे तीसरा हो रहा है। तो ऐसे ही आप सभी भक्त और बढ़िए, ताकि कलयुग का निवारण होगा और सत्युग का प्रारंभ होगा। तो हम सब एकजुट होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और इसी से श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता होगी, श्री प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि कलयुग जाए और सत्युग का आगमन हो, घर घर में सत्युग पहुंचे। सत्युग की स्थापना करने के लिए श्री प्रभुपाद जी स्थापना की इसका। तो इसलिए आप सब भी आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू।